महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग चीज यानी आर्टिफिशियल नकली पनीर की बिक्री और इस्तेमाल पर 1 साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा जारी राजपत्र के बाद अब राज्य भर में आर्टिफिशियल पनीर के कारोबार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक विक्रम सिंह पाचपुते द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद हुई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य के होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सेवाओं में असली की जगह बड़े पैमाने पर नकली पनीर का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। विधायक ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में मिलने वाले लगभग 70% पनीर आधारित व्यंजनों में एनालॉग चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। एफडीए ने पहले निर्देश दिए थे कि जिन व्यंजनों में एनालॉग चीज का उपयोग हो उसका स्पष्ट उल्लेख मेन्यू कार्ड में किया जाए। हालांकि नियमों की लगातार अनदेखी के बाद सरकार ने इसके इस्तेमाल पर सीधे प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम को खाद्य सुरक्षा, पारदर्शिता, आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च 2025 की महाराष्ट्र के विधानसभा में आर्टिफिशियल पनीर, एनालॉग चीज के इस्तेमाल के बारे में मैंने एक सवाल उपस्थित किया था और मेरी ये मांग सरकार से थी कि एनालॉग चीज, एनालॉग पनीर, आर्टिफिशियल पनीर, इस पे प्रतिबंध लाने चाहिए और इसकी खरीदारी पे, बिक्री पे और इस्तेमाल पे ये प्रतिबंध आने जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जितना भी पनीर खाने में इस्तेमाल हो रहा था उसका 70% पनीर ये आर्टिफिशियल था। ये मैंने हाउस में बोला था और आज जो ऑर्डर प्रसारित हुआ है 30 जुलाई 2026 का जो महाराष्ट्र सरकार का गैजेट है, उसमें एफडीए कमिश्नर ने ये क्लियरली स्टेट किया है कि महाराष्ट्र में पनीर पे रोक लगाने के लिए हम लोगों ने मेनू कार्ड में एनालॉग पनीर, एनालॉग चीज का क्लियर मेंशनिंग होना चाहिए, ये ऑर्डर निकाला था। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को कुछ लिमिटेशंस आ रहे हैं और ये सब ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में एनालॉग चीज, एनालॉग पनीर, आर्टिफिशियल पनीर को पूरी तरीके से प्रतिबंधित, पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र ये देश में पहला राज्य है जिसने ऐसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के तहे दिल से उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है, पूरी एफडीए टीम ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। ये निर्णय बच्चों के लिए, सेहत के लिए और सभी लोगों की जो पनीर खाते हैं उनकी सेहत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होने वाला है कि इसका अभी जो डिसीजन आया है इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए मीडिया और इन्फ्लुएंसर से मेरी विनती है कि ये डिसीजन हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो ग्राहकों को पनीर के नाम पे आर्टिफिशियल पनीर, एनालॉग चीज, एनालॉग पनीर ये बेचा जा रहा था, इस पे डेफिनेटली रोक आ सकती है और आने वाला जो हमारा खाना है, हमारा पनीर है, वो 100% शुद्ध हो जाए। इस तरीके से हम लोग ये डिसीजन आगे लेके जा सकते हैं।